हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और मैं घूम के भी आ चुकी हूँ। तो सारा झाड़ू पोछा कर लिया है मैंने फ्रेंड। तो मैं कर रही हूँ अपनी पूजा। और फ्रेंड, सुबह मैं पूजा ही करती हूँ सबसे पहले नहा धोने के बाद। फिर रहता है मेरे सारे काम शुरू हो जाते हैं। तो आज संडे था। आज मेरा मन नहीं था जल्दी उठने का, क्योंकि एक दिन ही तो मिलता है फ्रेंड अपना सोने के लिए। और पर आज भी मेरे बच्चों को जाना है स्कूल संडे वाले दिन भी। तो इस वजह से मैं अपने जो रूटीन पे उठती हूँ उसी पे उठ गई थी फ्रेंड। तो मैं कर रही हूँ पूजा। और पूजा करने के बाद फ्रेंड मुझे करनी है अपने आरव के लिए तैयारी। और मेरा आरव आज 7:30 बजे ही जाने वाला है। और उसके स्कूल में डांस कंपटीशन है, तो उसकी प्रैक्टिस चालू है। तो मेरे दोनों बच्चों को बुलाया है। सभी बच्चे आने वाले हैं, तो मेरे दोनों बच्चे भी जाएंगे। इस वजह से मुझे संडे वाले दिन भी जल्दी ही उठना पड़ा है फ्रेंड। नहीं तो कितना भी कोशिश करो संडे वाले दिन फिर मैं लेट ही उठती हूँ। तो यहाँ मैंने पूजा कर दी है अपने मंदिर की, और मैंने दीपक भी जला दिया है तुलसी माता के। तो फ्रेंड, मेरी पूजा हो चुकी है मंदिर की। और बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करके फिर किचन में खाना बनाना। तो फ्रेंड देखो, मेरा तुलसी में दीपक भी जला दिया है मैंने अपनी बालकोनी में। और सुबह हो गई है, दिन निकल आया है फ्रेंड। तो मेरा आरव जाएगा, उसी की जल्दी जल्दी तैयारी करनी है। और ये मेरी बालकोनी है। तो फ्रेंड, इधर मेरा भंगार रखा है, मैं जो भंगार वाला आया नहीं है तो बेचना है मुझे। तो ये है सुबह का नज़ारा। यहाँ ज़्यादा ठंड भी नहीं है फ्रेंड वैसे। और सुबह अच्छी होती है, और फिर उसके बाद धूप निकल आती है, तो ज़्यादा सर्दी भी नहीं रहती है यहाँ। तो मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में। तो मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, तो मैंने उनको फ्रेंड गर्म पानी करके दे दिया है। तो यहाँ मैं आटा भी लगा लिया था फ्रेंड। बहुत जल्दी रहता है सुबह सुबह का टाइम बच्चों के लिए। तो मैंने यहाँ अब आरव के लिए ही मैं पराठा बनाऊंगी जल्दी से ही। मेरा आरव रोटी सब्जी और या पराठा ही लेके जाता है। वो जो नाश्ता वगैरह बनाओ वो लेके नहीं जाता है। तो मैंने रेडी कर दिया है अपने आरव के लिए। और आज ही जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड सिर्फ घर रहेंगे और मेरे बच्चे। आरव जाएगा 10:30 बजे तक आ जाएगा। फिर परी भी जाएगी 10:30 बजे, और 1:30 बजे आएगी मेरी परी। तो यहाँ मैंने पराठा बना लिया है फ्रेंड अपने आरव के लिए। और बहुत काम करने रहते हैं सुबह सुबह, और बच्चों का काम भी रहता है फ्रेंड। तो इस वजह से मैं जल्दी उठती हूँ। अपने काम टाइम पर हो जाते हैं जल्दी उठने की वजह से, तो टेंशन नहीं रहता है। नहीं तो थोड़ा सा आध घंटे भी लेट हो जाती हूँ फ्रेंड, तो उथल पुथल हो जाता है इधर उधर। और दिमाग भी नहीं लगता काम पर अच्छे से, क्योंकि इतने सारे काम दिखते हैं एक साथ ही। तो फिर अपने आप को भी टेंशन हो जाती है क्या क्या करूँ और क्या नहीं। तो यहाँ मैंने तैयारी पूरी कर दी है अपने आरव की। तो मैं अब आरव का लंच पैक कर दूँगी फ्रेंड। और यही रूटीन रहता है मेरा डेली का सुबह सुबह फ्रेंड। पूजा करने के बाद ही हमेशा मैं अपनी किचन में आती हूँ। और मैं डेली ब्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी, सुबह का, शाम का और नाइट का भी फ्रेंड। अभी मैं सोचती हूँ, पर छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं कर पाती हूँ जो जितना चाहती हूँ, अभी नहीं कर पा रही हूँ टाइम से। आगे आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी फ्रेंड, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। अभी ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, कभी जिद भी करता है मेरा आरव, और बच्चों को ज़्यादा संभालना पड़ता है अभी। तो यहाँ मैंने आरव के लिए टिफ़िन पैक कर लिया है फ्रेंड, और यहाँ मैं बैग भी पैक कर दिया है। तो आरव को नहला के लाई थी मैं। तो मेरा आरव आराम से बैठ गया है। अब मुझे इसकी तैयारी करनी है अब। और घर के कपड़े ही पहन के जाने हैं यार, ड्रेस नहीं पहन के जाना, क्योंकि डांस कंपटीशन है। तो कोरियोग्राफर आया है प्रैक्टिस कराने के लिए फ्रेंड, तो उसके लिए ही जा रहे हैं बच्चे। तो यहाँ मैं आरव को कपड़े पहना रही हूँ। और फिर दूध पिलाने के बाद मेरा आरव जाएगा। और आरव मेरा रोता नहीं है सुबह भी जल्दी जगने के लिए, थोड़े नखड़े मेरी परी ही करती है। तो परी को तो आज 10:30 बजे जाना है, तो उसे 9 बजे ही उठाऊंगी सारे काम ख़त्म करने के बाद। तो यहाँ मेरे आरव की तैयारी हो चुकी है फ्रेंड। तो मेरा आरव जाएगा चौकोस खाने के बाद। तो मैं सॉक्स पहना रही हूँ, और वो आरव मेरा नहीं पहन रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने फ़ोन करके पूछ लिया है वैन वाला नहीं आएगा, और आज मेरे हस्बैंड ही छोड़ने वाले हैं दोनों बच्चों को, और मेरे हस्बैंड को ही लाना पड़ेगा। और संडे की वजह से, और शादी भी है उन
जो बहन वाले भैया हैं उनके यहाँ, तो उधर जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ही जाएंगे आरव को छोड़ने के लिए। तो आरव खा रहा है मेरा चौकुस और मेरे हस्बैंड रेडी हैं आरव को छोड़ने के लिए फ्रेंड। तो वो सामने ही खड़े हैं कैमरा के, उन्हें पता ही नहीं था कि मैंने कैमरा भी चालू किया है। तो यहाँ रेडी हो चुका है मेरा आरव और दोनों तैयार हो चुके हैं। आरव ने भी शूज पहन लिए थे और थोड़ी हवा लग रही थी बाहर, तो आरव को मैंने, हम टोपा बोलते हैं, वो पहना दिया है। और यहाँ देखो निकल लिए हैं मेरा आरव और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ चल दिए हैं स्कूल के लिए और जा चुके हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ अंदर। तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं और पहले मैं सारे काम कर लेती हूँ, फिर परी की भी तैयारी करनी है, परी के लिए लंच बनाना है और बहुत सारे काम रहते हैं एक साथ करना। और घर की सारी जिम्मेदारियाँ अपने पर ही रहती हैं फ्रेंड। तो टाइम से उठने के बाद मैं अपने सारे काम टाइम से कर पाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे, टाइम पर काम हो जाते हैं। तो फ्रेंड मेरे हस्बैंड दूध रखे गए थे तो मैं यही गरम कर रही हूँ। परी दूध पी के जाएगी और आरव को मैंने जो रात का था उसमें ही चौकोस भिगो के खिला दिए हैं। और फ्रेंड दूध गरम होगा, जब तक धोऊंगी मैं अपने कपड़े, तो मैं धो लेती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े ना फ्रेंड धो दिए हैं, बस पानी में निकालना बाकी है। तो बाहर सुखाने जाऊँगी और बहुत सारे कपड़े निकलते हैं सर्दियों में। और मेरे बच्चे तो दो दो जोड़ी भी कर देता है आरव, वो थोड़े गंदे हो जाए बाहर खेलने के बाद तो रात को दूसरे कपड़े ही पहन के सोता है। और उसको कपड़े चेंज करने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा कपड़े चेंज करता है। बहुत सारे कपड़े निकलते हैं सर्दियों में और ज़्यादा, फिर भी यहाँ ठंड नहीं है पर बच्चों को फिर भी सेफ्टी से रखना ही पड़ता है। तो मैं अपने बच्चों को थोड़ा फुल बाजू के या गरम इनर वगैरह पहना के रखती हूँ। तो फ्रेंड मैंने कपड़े बाहर सुखा दिए थे, आपके साथ कई बार शेयर भी किया है, मैं बाहर ही कपड़े सुखाती हूँ। बालकोनी में तो थोड़े अंडरग्राउंड वगैरह रहते हैं उनको ही सुखाती हूँ। तो फ्रेंड मैं यहाँ आ गई थी, पानी नहीं डाला था सुबह सुबह मैंने, आज जल्दी में, आरव को जल्दी जाना था। तो मैं यहाँ अपने पौधों में पानी डाल रही हूँ, नहीं तो पोछा लगाने से पहले ही फ्रेंड मैं पानी डाल लेती हूँ अपने पौधों में। तो और पौधे भी हरे हरे रहते हैं और सुबह सुबह पानी डालना बहुत अच्छा रहता है अपने पौधों में। और ये पौधा लगाने का मुझे शुरू से ही शौक़ है और बहुत सारे फूल भी आए हैं। अब की बार थोड़े कम ही रह गए, पिछली बार बहुत अच्छा गार्डन सजा था मेरा, मेरी बालकोनी बहुत अच्छी लगती थी फूलों से। तो फ्रेंड मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में। तो थोड़ी मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद करने हैं मुझे सारे काम। और यहाँ मेरा दूध भी गर्म हो चुका है, तो यहाँ मैं चाय चढ़ा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड गए आरव को छोड़ने के लिए, तो वो भी घूमने चले गए हैं गाड़ी रखने के बाद। और परी को मैं अभी नहीं उठाऊंगी, थोड़ा सोने देती हूँ, आज ही तो मौका मिला है मेरी परी को, नहीं पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहती है मेरी बच्ची। छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल टाइम नहीं मिलता है फ्रेंड बिल्कुल भी। सुबह 8 बजे से 7:30 बजे उठाती हूँ, 8 बजे से उसकी ट्यूशन है, उसके बाद शाम 6 बजे तक ही बिजी रहती है। फिर 5 मिनट या 10 मिनट खेलती है बाहर, फिर उसका होमवर्क वगैरह कराना और खाना खिलाना रहता है। फिर बहुत सारा टाइम भी हो जाता है फ्रेंड, फिर बच्चे सो भी जाते हैं जल्दी से। तो यहाँ फ्रेंड आज बनाऊंगी मैं मेथी के पराठे, और मेथी और आलू के मिक्स पराठे बना रही हूँ फ्रेंड। और मेथी काटने के बाद मैं आलू भर के ही बनाऊंगी। तो यहाँ मेरी चाय बन रही थी फ्रेंड, मैंने चाय चढ़ा दी थी तो उसमें दूध डाल दिया है। और मैं यहाँ काट लूँगी प्याज और हरी मिर्ची। तो फ्रेंड यहाँ मैं मिर्ची काट रही हूँ और उसमें डालने के लिए। तो यहाँ मैं अब आलू भी चढ़ा दूँगी साथ साथ में, और मैं आटा लगाऊँगी मेथी मिक्स करके, और फिर मैं उसमें आलू की चटनी भरूँगी फ्रेंड। तो ऐसे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत बार बनाती हूँ। और सर्दियों में तो पराठे खाने का ही ज़्यादा मन करता है, कभी किसी के भी बना के खाते रहो। बस गरम गरम पराठे गर्मियों में अच्छे भी रहते हैं। और तो फ्रेंड मैंने आलू भी रख दिए हैं बॉईल होने के लिए। तो फिर मैं चाय पी ली थी फ्रेंड, उसके बाद काट रही हूँ मैं मेथी। वैसे तो मैं अपनी चाकू से ही काटती हूँ, पर हाथ दुख जाता है तो आंटी से ही लाई हूँ। ये हम इसे दरांत बोलते हैं मेरी मम्मी के यहाँ इसे, तो ये दरांत लेके आई हूँ मैं
आंटी के घर से ही, तो मैं काट रही हूँ। और मुझे आदत नहीं है इसे काटने की, कभी साग वगैरह बनाती हूँ तो आंटी से ही कटवा लेती हूँ, तो मुझे आदत बिल्कुल भी नहीं है। आज काट के देख रही हूँ तो बहुत टाइम लग गया है मुझे अपनी ये मेथी काटने में। थोड़ी बारीक कटेगी तो आटे में मिक्स करने में अच्छा रहेगा फ्रेंड, इस वजह से इसे ही काट रही हूँ मैं। तो कट चुकी है और मेरी मेथी भी फ्रेंड। और यहाँ आलू भी बॉईल हो चुके थे मेरे, तो मैं आलू को थोड़ा निकाल के ठंडे होने के बाद छिलका निकाल के अपना चटनी बनाऊंगी फ्रेंड आलू की। और सारी तैयारी कर लेती हूँ फ्रेंड मैं। जब तक मेरे आलू ठंडे हो रहे हैं तो मैं आटा लगा लेती हूँ साथ साथ। तो सारी मेथी मैंने आटे में मिक्स कर ली है फ्रेंड। तो नमक और थोड़ा मिर्ची डालूंगी इसमें। और बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे पराठे, और सर्दियों में तो सारे पराठे ही अच्छे लगते हैं, कैसे भी बना के खाओ। तो यहाँ मैंने थोड़ी मिर्ची और डाली है, तो अच्छा लगेगा आटे में भी मिर्ची डाल के, थोड़े तीखे बन जाते हैं फ्रेंड। तो यहाँ मैं आटा धीरे धीरे अच्छे से मिक्स करके आटा लगा लूँगी, और अच्छे से लग जाता है आराम से, कोई परेशानी भी नहीं रहती है ज़्यादा, और बहुत अच्छे पराठे लगते हैं। तो उसके बाद मैंने आटा लगा के रख दिया है फ्रेंड। फिर मैं आई हूँ अपनी परी को उठाने के लिए। यहाँ परी सोई हुई थी मेरी, तो मेरी परी को करना है रेडी। और मेरी परी को सुबह सुबह उठाती हूँ तो किसी दिन अच्छे से उठती है, किसी दिन रोती भी है, मगर आज बहुत अच्छे से खुश होकर उठी थी मेरी परी। तो यहाँ ब्रश कर रही है, परी को करना है रेडी। तो फिर मैं आ गई थी, परी फ्रेश हो रही थी मेरी, तो मैं आ गई हूँ परी के लिए यहाँ पराठा बनाने के लिए। और आरब को लिए सिंपल पराठा बनाया था मैंने, जब तक कोई तैयारी नहीं की थी फ्रेंड। तो मैं यहाँ आप परी के लिए आलू का पराठा ही बनाऊंगी, और परी अच्छे से खा लेती है। और आरब भी मेरा आलू की सब्ज़ी या आलू के पराठे बहुत अच्छे से खाता है, और दोनों बच्चे मेरे अच्छे से खा लेते हैं आलू की सब्ज़ी। सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे आलू ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सारी सब्जियों में मुझे आलू मिक्स करना ही पड़ता है अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पराठा बना रही हूँ मैं अपनी परी के लिए, फिर परी को रेडी कर दूँगी फ्रेंड। और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो जल्दी जल्दी तो रहता ही है सुबह सुबह, और प्रेशर भी बहुत रहता है, और बहन आने का इंतज़ार भी रहता है मुझे। पर आज ज़्यादा टेंशन नहीं थी, मेरे हस्बैंड भी घर पर हैं, तो मेरी परी को अच्छे से छोड़ देंगे। तो यहाँ पराठा रेडी हो चुका है मेरी परी के लिए। और ऐसे ही सारी तैयारी कर लेती हूँ मैं अपने टाइम से। तो यहाँ मेरी परी के लिए बन चुका है फ्रेंड पराठा। और परी तो पता नहीं खाएगी कि नहीं, और मैंने सिंपल पराठा नहीं बनाया है परी के लिए। जब धनिया भी डालती हूँ तो पसंद नहीं करती है, पर मैंने परी को समझा दिया है, बेटा अच्छे रहते हैं ये सारी मेथी हरी सब्जी खाने में, हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इस वजह से जैसे मेरी परी मान गई है खाने के लिए, तो मैं परी का यही पराठा पैक करूँगी फ्रेंड लंच में। और मेरी परी ओरियो बिस्किट भी ले जाने वाली है, उसका डांस कंपटीशन है, इस वजह से बोल रही थी मम्मी आज कुछ भी चलेगा स्कूल में। तो परी के लिए वो भी मैंने उसके टिफ़िन बैग में रख दिया है फ्रेंड। तो यहाँ मेरी परी का टिफ़िन रेडी हो चुका है, तो परी का टिफ़िन कर दूँगी रेडी, और परी बस रेडी होने के बाद जाएगी स्कूल। तो यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है फ्रेंड मेरी, तो मैं कर देती हूँ बैग पैक परी का। और परी का कर दिया है मैंने सारी तैयारी फ्रेंड। और यहाँ में आंटी हैं मेरी सामने वाली, उनको ही देने गई थी पराठा। तो यहाँ परी की भी तैयारी हो चुकी है, नहला दिया था मैंने परी को, और परी को कपड़े भी पहना दिए हैं फ्रेंड। सिर्फ चोटी बना रही थी तो परी ने नहीं बनवाई है, तो संडे है तो आज फ्रेंड कोई सी भी चोटी या कुछ भी हेयर बैंड लगा के जाओ तो कुछ भी नहीं बोलेंगी टीचर। इस वजह से मेरी परी ने हेयर बैंड वो भी वाइट कलर का ही लगाया है, और टीचर से बहुत डरती है मेरी परी। तो मेरी परी भी चली गई थी, उसके पापा बाहर इंतज़ार कर रहे थे गाड़ी पे, तो परी भी मेरी चली गई है। और फ्रेंड फिर मैं रह गई थी, तो मैंने पराठे भी बना लिए हैं अपने। और यहाँ मेरी सारी तैयारी हो चुकी है फ्रेंड, और फिर हम खाएंगे खाना। तो फ्रेंड मैंने सारे पराठे भी बना लिए हैं, और थोड़ा किचन साफ़ करने के लिए बाद हम खाएंगे खाना। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, और कितनी गंदी किचन हो गई है मेरी, तो अच्छे से साफ़ कर लूँगी इसे। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद फिर सारे काम हो जाएंगे, फिर आ जाएगी मेरी परी भी।
तो यही है फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग। और किचन को अच्छे से साफ करने के बाद फिर हमने खाना खाया था मेरे और मेरे हस्बैंड ने। और पराठे दिखाना आपको भूल गई फ्रेंड वीडियो में, तो मैंने बाद में ही वीडियो डाल दिया है थोड़ा सा। और बहुत टेस्टी बने थे मेथी के पराठे। तो मेरी किचन भी साफ़ हो चुकी है फ्रेंड, और बर्तन भी धो दिए थे मैंने साथ साथ। तो फिर मिलूँगी